नमस्कार, मैं संध्या सिंह मेरे इस वीडियो में इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, वैसे तो हम सभी आजकल अपनी इम्यूनिटी के प्रति बहुत ज़्यादा वरिड हैं, चिंतित हैं और हम चाहते हैं हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसके लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं। कुछ विटामिन सी है, कुछ विटामिन्स, मिनरल्स एंड व्हाट नॉट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो इम्यूनिटी है आपकी, वैसे तो हम देखें हमारी इम्यूनिटी बहुत लंबा प्रोसेस लेकर आती है और हम कई बार जो है अपनी इम्यूनिटी को इस्तेमाल करते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कब हमारी बॉडी किस चीज़ से कितना लड़ रही है। हाँ, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी इम्यूनिटी रेगुलरली सही रहे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारी बीमारियां जो रोज़मर्रा की आती हैं, जुकाम है, सीजनल जुकाम है, बुखार है, खांसी है, लूज मोशंस हैं और वॉमिटिंग है और भी कई बीमारियां या दर्द है, तो होता क्या है, हम जल्दी से गोली खा लेते हैं। ना तो आज किसी के पास टाइम है कि वो थोड़ा आराम ले सके, ब्रेक ले सके। तो अगर हम बुखार है, इन सारी चीज़ों को, जो छोटी छोटी एक्यूट इलनेस जिसको कहते हैं, क्योंकि एक्यूट इलनेस मतलब अभी आई बीमारी और अभी चली गई, क्रोनिक होती है जो बहुत पुरानी होती है। तो एक्यूट इलनेस को अगर हम तरीके से हैंडल कर लें तो हमारी इम्यूनिटी बनती है, जबकि अगर हम जल्दी से उसको ठीक करना चाहें, उसको मिसयूज़ करें, तो इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। तो अब हम ऐसा क्या करें? अब जैसे मान लीजिए, सबसे पहले अगर आपको लगता है, पहचान देखिए कि कभी भी कोई रोग आने वाला है, ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ दस्तक देता है, यानी कुछ ना कुछ बताता ज़रूर है। सबसे पहला काम खाने में, बुखार का सबसे पहला जो बेसिक लक्षण है, खाने में अरुचि होना, स्वाद अच्छा नहीं लगना, जी मतलब मन भी कहीं नहीं लगना और थक जाना, ये प्रारंभिक यानी शुरुआती लक्षण है। अगर अब हम उसी लेवल पर खाना हल्का कर दें, आराम कर लें थोड़ा सा, बजाय कि एक साथ लंबा सा आराम करें, और कुछ हर्ब्स हैं उनके साथ अपने खाने को हल्का करें, जैसे बताया घी तेल वगैरह कम करें, भारी खाना अवॉइड कर दें, तो ये चीज़ अगर आती भी है तो बहुत आसानी से निकल जाती है। अगर हम उसी तरीके से डील करते हैं अपने लूज मोशंस को, तो शुरुआती दौर में लूज मोशंस जब आते हैं तो 2-4 अगर इन्फेक्शन की वजह से जाने दीजिए। इस दौरान अपने पानी को पूरा रखिए, हाँ, हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए धीरे धीरे, अलग अलग रूप में। मिनरल्स ना घटे इसके लिए आप थोड़ा सा उसमें चीनी, नमक और जो चाहते हैं, अगर आपकी बीमारी के अनुसार, मैं नहीं कहूँगी कि अगर आप ब्लड प्रेशर है और आप नमक मिला लें, डायबिटीज़ है और आप चीनी मिला लें, जी नहीं। तो आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड तो आपको बुखार में भी रखना है, जी हाँ। अगर आप हाइड्रेटेड रखते हैं तो आपके सिस्टम को मदद मिलती है। सबसे पहले ये समझिए, जो ये एक्यूट इलनेस आती है, जुकाम बुखार, ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे अभी हम बात करते हैं, कोई वैक्सीन लेते हैं तो कहते हैं ना कि इम्यूनिटी बिल्टअप हो रही है अगर आपके बुखार आ गया। सेम हमारा नॉर्मली भी चलता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कोई भी इन्फेक्शन अगर हमने इंटरैक्ट किया, किसी से हमारा हुआ, मुलाकात हो गई, तो क्या करता है, ये बुखार ले आएगा, कभी लूज मोशन हो जाएंगे, कभी स्किन में आ जाएगा, ये छोटी छोटी इलनेस आएंगी। उस समय पर अगर हम उसको तरीके से सही कर लें तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी की ओर ग्रो करती है, जी हाँ। तो जब भी ये बुखार, जुकाम, खांसी ये सब आते हैं, तो शुरुआती दौर में आप अगर अपने आप को थोड़ा सा कर लेते हैं, तो आपको शायद
जो बड़ी वाली इलनेस है या लंबे समय बाद आने वाली, उससे हमें छुटकारा मिल सकता है, या आएगी भी तो बहुत थोड़ी होकर चली जाएगी। तो सबसे पहले तो ये एक्यूट इलनेस पर हमने बात कर ली कि जो छोटे मोटे जुकाम बुखार हैं, इनके लिए आप जल्दी से गोलियां ना खाएं अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी ना हो। एक तो जैसे मैंने बताया कि खाना हल्का कर दिया, और अगर लूज मोशन है तो आप, एक तो लूज मोशन कोई चिंता का विषय नहीं है, हाइड्रेटेड रखिए हर बीमारी में, और साथ के साथ अपने खाने पर ध्यान दे दीजिए। ये तो हो गया। अब दूसरा हम जो बात करते हैं कि दवाइयों में हम अपने विटामिन मिनरल ढूंढ रहे हैं गोलियों में, और जैसा अभी तो देखिए विटामिन सी की गोली कहाँ है, मार्केट में नहीं मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है, विटामिन सी के लिए मैंने एक वीडियो वैसे अलग से भी बनाया है, उसको भी देख लीजिए। नींबू के छिलके हैं, जी हाँ, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। नींबू को आप अपने फ्रिज में रख दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। फ्रिज में रखने से वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, तो उसको जब आप छोटे वाले कद्दूकस में ग्रेट करेंगे तो ऊपर का जो सबसे बेस्ट पार्ट है विटामिन सी से भरपूर, वो निकल आएगा। उसको आप चावलों में एज अ फ्लेवर, लेमन राइस बहुत लोग करते हैं, ऊपर से डाल दीजिए। दाल में अगर आपको पसंद है दाल में डाल दीजिए, और तो और अगर आप उसको पानी में डाल दीजिए, उस पानी को पीजिए। जी हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे खर्च करने पर ही इम्यूनिटी पाई जा सकती है। रोज़मर्रा की चीज़ें जिनको हम कूड़े में फेंक देते हैं, उनसे इम्यूनिटी और बहुत बेहतर आती है। उसी तरीके से करेले के छिलके हैं, और हमारे इसके मूली के पत्ते हैं, गोभी के डंठल है। हम लोग गोभी के डंठल जल्दी से फेंकते हैं, जबकि वो सबसे अच्छा पार्ट है। पूरी गोभी में वो जो हरे हरे पत्ते होते हैं वो बेस्ट हैं। चुकंदर के पत्ते, शलगम के पत्ते, मूली के पत्ते, हाँ। तो ये सारी चीज़ें आप अपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है, मैं आगे आगे वीडियो बनाती जाऊँगी, उसमें देखते रहिए। ये तो हमने बात कर ली, और ये तो हमने बात कर ली कि भाई खाने में से कैसे विटामिन और मिनरल्स को हम अपने अंदर ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपको अपनी, देखिए जो खाना एब्सॉर्ब होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत ही हम सबकी खराब होती है। सबसे पहले एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है कोई भी बीमारी। एंटीबायोटिक भी छोटी छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा असर डालता है, इम्यूनिटी को नीचे रख लेता है। तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, बेहद ज़रूरी ना हो, एंटीबायोटिक जल्दी से केमिस्ट से खरीद के ना खाएं। तो अब हमने बात करी छोटी आंत के स्वास्थ्य की। छोटी आंत का स्वास्थ्य कई चीज़ों से बनता है। सबसे पहला काम है खिचड़ी। खिचड़ी घी डाल कर खाइए, छोटी आंत आपकी, उसका जो म्यूकस लाइनिंग है वो बचेगी, अच्छी हो जाएगी। ड्राइनेस हो जाती है, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा खिचड़ी में घी डालकर, हाँ। अच्छा, और एक बहुत अच्छे टॉनिक में बताने वाली हूँ, बंद गोभी के पत्तों का सूप बनाकर लीजिए, क्लियर सूप, आपकी इंटेस्टाइन स्ट्रांग बनाएगा। कई लोग कहते हैं कि बंद गोभी के पत्तों में कीड़ा है, इससे ये होता है। तो मैं बताती हूँ उसका तरीका। बंद गोभी को काट कर पानी में डालकर फ्रिज में 24 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद उन पत्तों का इस्तेमाल करिए। ये कीड़ा उबालने से नहीं खत्म होता, ये ठंडे पानी से खत्म होता है। ये हमने कर लिया। अब तीसरी चीज़ मैं बताती हूँ छोटी आंत के लिए, जो हमारे रोज़मर्रा के खाने में से है। इसबगोल तो खैर है ही सबका प्रिय प्यारा। तो बंद गोभी के पत्ते बता दिए। मौसमी का जूस, मौसमी का जूस बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन उसमें जितना मौसमी का जूस है उतना ही उसमें पानी मिलाकर, उससे हमारी इंटेस्टाइन स्ट्रांग बनती है। उसकी एब्जॉर्बेंसी यानी शोषण करने की, हमारे खाने में से बढ़िया मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की उसकी शक्ति बनती है, बढ़ती है। हेल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब और कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे कि अपनी एल्कलाइन रखिए बॉडी को, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। एल्कलाइन रखने का तरीका वही है, सब्जियां। जी हाँ, हरी सब्जियां खास करके, कुछ सब्जियां तो बहुत ही बढ़िया हैं। नारियल पानी, बॉडी को एल्कलाइन बना कर रखिए। एसिडिक बॉडी ही सब तरीके की
इन्फेक्शंस को निमंत्रण देती है। कई ऐसी बीमारियां जो डायबिटीज़ है और हमारा ब्लड प्रेशर है और हमारा ये हार्ट की इश्यूज़ हैं, कार्डियक इश्यूज़ हैं, ये सब ब्लड पहले एसिडिक होता है बीमारी से पहले। आपने कभी सोचा है कि ये बीमारियां कई लोगों में तो बहुत पहले आती है पर एक उम्र के बाद ज़्यादा होती हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि एक उम्र के बाद हमारा शरीर का जो वो ब्लड का, खून का जो वो है एसिडिटी बढ़ने लगती है, और जब एसिडिटी बढ़ती है तो डायबिटीज़ क्या, कार्डियक क्या, और भी कोई बीमारियां आती हैं, स्ट्रोक भी। एसिडिटी बढ़ती है तो उसका जो है बहुत सिस्टम बहुत ही ख़राब हो जाता है। वो बहुत लंबी सी इश्यू है, क्या क्या हो सकता है। तो अपनी बॉडी को जहाँ तक हो सके एल्कलाइन रखिए। एल्कलाइन रखने के लिए आप एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका बता रही हूँ। जो नारियल होता है ना, उसको स्लाइसेस काटिए, काट कर गर्म पानी में सुबह सुबह रख लीजिए और जैसे ही पीने लायक हो जाए उस पानी को पी लीजिए। आपके कितने सारे एंटासिड होंगे उन सब का सब्स्टिट्यूट है। तो उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपनी इम्यूनिटी के बारे में कुछ नॉलेज और साथ के साथ इम्यूनिटी को हैंडल करने में मदद मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो की ज़रूरत आपके किसी फ्रेंड को ज़्यादा है या है तो उनके साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आप हमेशा नई से नई जानकारी मेरे साथ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।